तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। उनके निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके परिवार से सांत्वना उनके परिवार को देते हुए। लगातार हमारे सहयोगी सैयद आमिर भी हमें इस पर जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन वीआईपीज़, क्योंकि अभी तमाम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन इनके सर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त लगातार बने हुए हैं, जो अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर एक लंबा जो उनका एक्सपीरियंस पत्रकारिता का और किस तरह के उनके एक्सपीरियंसेस रहे उनको भी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, और उन तमाम योगदानों का भी हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और एनके सर, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे उस आधार की, आप बात कर रहे थे उस आरटीआई की, मनरेगा की, साथ ही साथ वो डीबीटी जहां आज सरकारें लोगों को सरकारी योजनाएं हो, सब्सिडी के जो पैसे हो सीधे जो उन तक पहुंचा रहे हैं, वो डीबीटी भी उन्हीं की देन थी। और क्योंकि इससे आप ये देखिए कि जो सरकारी योजनाएं हैं उस पर ये जो लीकेज रोकने में एक बड़ी भूमिका इसने निभाई। ना केवल इतना, बल्कि अगर हम आरटीआई की बात करें तो उससे शासन में किस तरह से पारदर्शिता आई या जवाबदेही जो है वो एक तय हुई, वो भी उन्हीं की देन है। मैं माफ़ी के साथ रोक रही हूँ इनके सर, मैं आऊँगी इस सवाल के साथ, लेकिन सैयद आमिर कुछ कह रहे हैं, शायद कोई अपडेट उनके पास है। जी सैयद। देखिए, इस समय प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से निकल रहा है और वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा अमित शाह भी कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, उन्होंने श्रद्धांजलि दी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, और उनका काफिला देखे यहाँ से। ठीक है सैयद, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन वापस मैं लौटूंगी एनके सर के पास। एनके सर, मुझे याद आता है कि जब ये क्राइसिस चल रही थी, न्यूक्लियर डील को लेकर लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी और सरकार से हाथ धोना पड़ेगा, और न्यूक्लियर डील एक अपने आप में क्रांतिकारी कदम था, और वो भी तब जबकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हम सिग्नेटरी नहीं हैं। तो रात में मैंने उनको फोन किया, रात में ये जानने के लिए कि कैसे होगा। तो मैंने ऐसे ही फोन किया ये मान के कि कोई स्टाफ उठाएगा, जो आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन हमने फोन किया। आप ताज्जुब करेंगी, वहां से आवाज आती है, हाँ जी मैं मनमोहन सिंह बोल रहा हूँ। मैं शॉक्ड था, मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। मैंने जी 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 नमस्ते। तो उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने खैर वो जवाब जो दिया वो नेचुरली वो एक प्राइम मिनिस्टर का जवाब था, लेकिन हकीकत ये है कि वो फोन अपना खुद उठाते थे। उनके घर में आप लास्ट तक देखेंगी तो एक मारुति 800 हुआ करती थी। सर वो सब्जी तक खुद लेने जाते थे, जिस तरह से मारुति का आपने जिक्र किया, सब्जी तक खुद लेते हुए देखे गए। वो ये आम लोगों की तरह बिल्कुल बहुत ही सरल, जैसे हम कह रहे हैं ना, उनका जीवन वो दिखता था। बिल्कुल बहुत सहज थे। यही तो मैं कह रहा हूं कि एक नसीहत है कि वो शालीनता और सादगी और नैतिक मॉरल करेज बहुत स्ट्रांग, जो मॉरल फाइबर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग हो, ये आम तौर पे मिलता नहीं है। ये नैतिक तंतु जो होते हैं काफी राजनीति में आके ढीले पड़ जाते हैं, वोट के चक्कर में या अन्य कारणों से। लेकिन एक अकेले वो, आज आप देखिए जिस तरह से उनके सम्मान में सारे लीडर्स आ रहे हैं, ये वो आजाद शत्रु थे। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनका कोई दुश्मन ही नहीं होता था। उसी तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अपने उनके पास जाइए तो शब्द जो वो निकलते थे, उनको उर्दू बहुत अच्छी आती थी, अंग्रेजी तो खैर जानते ही थे। अपनी स्पीचेस वो उर्दू में लिखते थे सर। जी, अपनी स्पीचेस भी वो उर्दू में लिखते थे। हाँ हाँ बिल्कुल, उर्दू में लिखते थे, और उर्दू बहुत अच्छी फ्लॉलेस उर्दू जानते थे। आप देखें जो शेर आपने अभी इसके पहले सुनाया, वो मिर्जा गालिब का शेर। बिल्कुल। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, जान तुम पर निसार करता हूं मैं नहीं जानता, जान तुम पर निसार करता हूं। और ये गालिब का शेर है, मैं नहीं जानता वफा क्या है। आप अगर गौर से देखें तो उर्दू जानते थे, अंग्रेजी हिंदी में उनको दिक्कत हो, मतलब इसलिए नहीं, वो उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल करते थे। मुझे याद है मेरे इंटरव्यू में मैंने एक उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया तो उनको लगा कि वो खुल सकते हैं, और उन्होंने फिर बेसाख्ता उर्दू का इस्तेमाल किया उन शब्दों का जो आम फहम थे, जो लोग जानते थे।
तो क्योंकि हिंदी में उन्हें उतने शुद्ध हिंदी बोलने में उन्हें दिक्कत हुई। पंजाब के थे और आप जानती है पंजाब में उर्दू किताबत के लिए बहुत ही कॉमन रही है और प्राइमरी स्कूल्स में मनमोहन सिंह के जमाने में पढ़ाई जाती थी। तो अगर आप उनको देखें, उनका आचरण देखें, जब पार्लियामेंट में वो आते थे, बैठते थे और अपोजिशन को तल्लीनता से सुनते थे, नोट करते थे, वो देख के मुझे लगता है, मुझे याद है कि जिस तरह हम लोग उनके पास गए थे, उनके कानून को लेके हम लोग को लग रहा था कि शायद ये अपोज करेंगे वो कानून लाने की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा मुझे तो ये ड्राफ्ट के स्टेज पे होगा, वरना मुझसे चर्चा होती, लेकिन आप निश्चिंत रहे, ऐसा कोई भी कानून नहीं आएगा। तो वो जो अथॉरिटी थी उससे उस समय दिखाई दिया कि जिनको लोग कहते हैं मनमोहन सिंह है या वीक प्राइम मिनिस्टर है, दरअसल शायद इतना स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर भारत के इतिहास में नहीं आएगा। जहां तक रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज की बात है, आप पॉलिसीज देखें, जिस तरह गवर्नमेंट स्टेट क्राफ्ट से उन्होंने इस समाज को बदला है, एम्प्लॉयमेंट हो, पर कैपिटा इनकम हो, वो सारे आंकड़े अगर आप देखें वो 10 साल के तो अद्वितीय है। और खास करके 2010 के, और वो भी 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से निकालना। दूसरा, 1991 में जब ईरान इराक वार के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए थे, हमारा सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया था। $1 ट्रिलियन से कम बचा था, $1 ट्रिलियन करीब बचा था, $870 बिलियन से था। 2 दिन का हमारे पास पेट्रोल खरीदने का पैसा था। उस इकोनॉमिक डिसास्टर से निकाल के ले आना और आज यहां तक खड़ा करने में उनकी पॉलिसीज का योगदान, ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था कि किस तरह पॉलिसी चेंज से बदलते हैं, किस तरह लॉज लाके बदलते हैं और किस तरह समाज में एक जो वातावरण होता है उसको वो एक सामान्य उसमें लेके आते हैं जिसमें सद्भाव रहता है। तो ये अपने आप में एक इतिहास पुरुष हम कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक इतिहास पुरुष। आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनका इवेल्युएशन जब करना होगा तो देखना होगा। मैं तब से यही सोच रहा हूं, शायद आपके भी दिमाग में हो और आमिर से भी पूछने की जरूरत है कि उनके क्रिमेशन के लिए ग्राउंड कहां पे है और क्या उनके लिए कोई गवर्नमेंट ऐसा प्लेस देने जा रही है जहां की उनका स्मारक बन सके या उनके एक यादगार में कुछ बन सके। ये मेरे ख्याल से एक बड़ा प्रश्न होगा जो कि आमिर को पता करना चाहिए और सारे रिपोर्टर्स को और हम जर्नलिस्ट बिरादरी के लोगों को पता करना चाहिए कि क्या सरकार कुछ ऐसा सोच रही है कि उनके लिए कोई ऐसा स्थल देगी, जैसा कि बाकी कई प्राइम मिनिस्टर शांति वन है नेहरू जी के लिए, इंदिरा गांधी के लिए शक्ति स्थल, उस तरह का क्या कोई ऐसा स्थान एलोकेट करेगी, ये मेरे ख्याल से पूछना चाहिए, आमिर को तलाश करना चाहिए इस सवाल का जवाब। निश्चित रूप से, और जब वो बैठक होगी तो हो सकता है कि उसमें कुछ जो सवाल आप यहाँ पर उठा रहे हैं और बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है, शायद उस वक्त इसका जवाब निकलकर सामने आए। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली मनमोहन सिंह ने, अटल जी से मुलाकात की वो तस्वीरें भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और फिर जब वो ट्रांजिशन हुआ 2014 में, जब सत्ता का ट्रांजिशन जब हो रहा था, जब उधर प्रधानमंत्री बतौर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, तब उनको बधाई देते हुए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह की वो तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम उनका जो सफर है किस तरह का रहा, वो सफर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आज उनके योगदान को याद किया जा रहा है। इन तस्वीरों में हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और वहीं आप एक तस्वीर वो देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निवास पर, मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके निवास पर कुछ देर पहले जब पहुंचे थे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके परिवार से मुलाकात करते हुए। रॉबर्ट वाड्रा क्या कुछ कह रहे हैं, कल देखिए उन्हीं की ओर से सबसे पहले वो जो ट्वीट है, एक्स पर जो पोस्ट है वो सामने आता है जिसके जरिए ये जानकारी मिलती है। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली दैट द कंट्री कैन प्रॉस्पर अहेड। थैंक यू।
प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। उनके आवास पर इस वक्त तमाम जो वीआईपीज हैं, वीवीआईपीज हैं, उनका पहुंचना जारी है उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। तमाम नेता पहुंच रहे हैं इस वक्त 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित जो उनका आवास है वहां पर। परिवार गमगीन है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।